बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हम टेक के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड जे न्यूज़। इसके नाम से ही जाहिर है कि अगर आपने अपनी कोई न्यूज़ के रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, कोई ब्लॉग के रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, या कोई आप न्यूज़ एजेंसी रन कर रहे हैं, या कोई ऑलरेडी आप अपना कोई ब्लॉग रन कर रहे हैं और आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं विद लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ, तो उसके लिए आप जे न्यूज़ जो थीम है उसको आप यूज़ करते हुए एक अपनी बेहतरीन सी वेबसाइट जो है वो उसको सेटअप कर सकते हैं, ब्लॉग्स को सेटअप कर सकते हैं, मैगजीन को सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं या आप इस टाइम किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। आपको इसी एक थीम के अंदर रहते हुए आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो कवर करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और उन आप इंडस्ट्री के रिलेटेड जो है वो फीचर्स भी आपको उन्हीं थीम्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर हम इस थीम की स्पीड की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ब्लॉग बनाते हैं या आप एक न्यूज़ थीम बनाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा मोटिव जो होता है वो होता है अर्निंग का। ठीक है, एडसेंस की भी रिक्वायर्ड पॉलिसी जो है वो आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा लाइट होगी, इतने जल्दी लोड होगी, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो उतनी जल्दी रैंक कर सकेगी। ये थीम जो है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट थीम है, एसईओ फ्रेंडली है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो रिच फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये थीम जो है वो हमें $59 के अंदर हमें मिल जाती है, जो इसकी इंडियन के एक नॉर्मल प्राइस है। उसके बाद इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो 23 जनवरी 2024 को आई है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो जो है वो किस टाइम देख रहे हैं और इस टाइम उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है। इस थीम के अंदर ये जो है आपको देखने को मिल जाते हैं कि दो उन्होंने नए डेमोज जो है वो इंक्लूड किए गए हैं ई स्पोर्ट न्यूज़ के लिए और एसईओ ब्लॉग के लिए। ठीक है, इसके अंदर बाकी यहाँ पे जो मैंने आपको जिस तरह से बताया, आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको इस थीम के रिलेटेड फीचर्स मिल जाते हैं। इस थीम के अंदर आपको थर्ड पार्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस थीम के अंदर आपको थीम बिल्डर देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो है वो आपको इसी एक थीम के अंदर रहते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये तो था इस थीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हम इस थीम के अंदर डेमोज कौन कौन से मिल जाते हैं। तो डेमोज जो पेज है वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे पास ओपन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो जितने भी इसके जो डेमोज हैं वो यहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे पास 67 प्लस जो है वो कस्टमाइजेबल टेम्पलेट जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं, और 150 प्लस जो हैं वो आपको होम पेज के जो डिज़ाइन हैं वो खाली देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। अगर आप पॉडकास्ट चला रहे हैं, इन्वेस्ट न्यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद न्यूज़ प्लस कर सकते हैं, आपके बाद न्यूज़पेपर के रिलेटेड आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको इसी एक थीम के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक फीचर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक थीम को सिलेक्ट आप कर सकते हैं, उस डेमो को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर अपनी एक बेहतरीन सी वेबसाइट जो है अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब इस थीम की सेटअप और इसकी डिज़ाइनिंग को देखते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली जाऊँगा इस थीम के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं इसको सिंपली यहाँ पर एक्टिवेट करूँगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसके ऊपर जो सबसे पहला जो मेरा स्टेप है वो ये है कि मैं इसके जो सपोर्टेड प्लगइन है उनको इंस्टॉल कर लूँ, चाहे वो रिक्वायर्ड हैं या चाहे वो रेकमेंडेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक हब स्पॉट आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। हमारे पास मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम एक थीम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं या हम थीम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हमें उसके लिए जितने भी रिक्वायर्ड और रेकमेंडेड प्लगइन हैं उन सबको इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि उन सारे प्लगइन के साथ कोई ना कोई फंक्शनैलिटी जुड़ी हुई होती है। जब हम उन प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करते तो बाद में हमारे पास एरर क्या आता है, हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट नहीं होता। तो डेमो को इंपोर्ट करने से पहले आप उन सारे प्लगइन जो है वो आप उनको इंस्टॉल कर लें, और जैसे ही आपका डेमो इंपोर्ट हो जाए उसके बाद आप देखें कि आपको जिस प्लगइन की ज़रूरत है अब आप उसको रहने दें, जो प्लगइन आपको ज़रूरत नहीं है आप उसको सिंपली वहाँ से रिमूव कर दें। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड प्लगइन थे वो सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, और हमने उन सबको उनकी एक्टिवेशन भी कर ली है। अब हम चलते हैं इसकी डेमोज़ की तरफ। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा डेमो देखने को मिल जाता है और हम उस डेमो को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे इंपोर्ट डेमो एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा,
और हमारे पास जितने भी डेमोज़ हैं वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। डिफ़ॉल्ट डेमो देखें आपको ये मिल जाता है, उसके बाद टेक डेमो है, ट्रैवल डेमो है, उसके बाद फूड है। आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं और आप उस इंडस्ट्री के रिलेटेड एक अपना ब्लॉग सेटअप करना जा रहे हैं, एक न्यूज़ एजेंसी सेटअप करने जा रहे हैं, न्यूज़ वेबसाइट आप जो है वो उसको सेटअप करने जा रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पर सिंपली इस क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पर आप देखने को यहाँ पे फीचर मिल रहा होगा कि हर डेमो के साथ आपको यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ये न्यूज़ के लिए है और ये एक यहाँ पे ब्लॉग के लिए है। यहाँ पर आपको देखेंगे फ़िल्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं मैगज़ीन के साथ। आपको उसके साथ ब्लॉग के लिए अगर आप बनाना चाहें तो ब्लॉग आपको मिल रहा है। इस तरह से आपको बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो आप उसको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो एक मैगज़ीन ये वेबसाइट जो है वो मैं इसको बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए सिंपली लाइव डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा या मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपली इसको इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा। ये हमसे कुछ रिकमेंडेड प्लगइन जो है वो उसकी परमिशन मांग रहा है, मैं इसको यहाँ पे परमिशन दूंगा और मैं यहाँ पे इसको सिंपली ओके क्लिक कर दूंगा। हमारा जो डेमो है वो यहाँ पे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो डाटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसका देखते हैं कि हमारा डेमो इंपोर्ट होने के बाद हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरह से नज़र आ रही है। मैं इस वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करूंगा और अब मुझे इन टैब्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको वन बाय वन यहाँ पे बंद कर दूंगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो डाटा है वो इंपोर्ट हो चुका है और हमारी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे इस थीम की अंदर सेटिंग वगैरह को कुछ देखते हैं कि हमारे पास इस थीम के अंदर हमें कौन कौन सी सेटिंग्स मिल जाती है और किसके कस्टमाइजेशन स्टाइल्स जो हैं वो हमें कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन है, इसके अंदर काफ़ी सारे रिच प्लगइन जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको रेकमेंडेड कुछ प्लगइन्स हैं, आप इनको यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद सोशल शेयरिंग के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर जो है वो मल्टीपल फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप इस थीम को अपनी वेबसाइट को एक यूज़र फ्रेंडली और एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट जो है वो प्रॉपर्ली बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइजेशन स्टाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने अपना ही जो है वो एक कस्टमाइज़र यूज़ किया हुआ है। तो अब हम उसके अंदर देखते हैं कि हमें इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखेंगे, हमें यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद हेडर है, फुटर है, सिंगल पोस्ट ऑप्शंस हैं, इमेज गैलरी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है, सोशल लिंक है, सर्च ऑप्शन है, कैटेगरी टेम्पलेट है, अदर टेम्पलेट है। उसके बाद फॉन्ट ऑप्शन है, एडिशनल ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद व्यू काउंटर सेटिंग जो है वो हमें देखने को मिल जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो है वो ग्लोबल ब्लॉग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर जो मल्टीपल फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसकी लेआउट से बात करें तो उसके अंदर हमें जो है वो बैकग्राउंड के लिए जो सेटिंग्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके अंदर फर्दर जो है वो हमें साइट फीड सेटिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है, स्कीमा व वेबसाइट कलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं और मोबाइल ब्राउज़र कलर जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल हेडर्स के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हम अपना हेडर जो है वो कस्टमाइज खुद कर सकते हैं। हेडर के अंदर हमें यहाँ पर एक टॉप बार मेन्यू देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हम अपने अमूमन कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है। उसके बाद फर्दर हमारे पास यहाँ पे मेन्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो हम इनको यूज़ करते हुए जो है वो अपना एक कस्टम हेडर जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डेस्कटॉप ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल ऑप्शन जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। स्टिकी हेडर के ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। सोशल आइकन्स अगर हमें चाहिए तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये तो था हमारा हेडर का ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सेम एज इट इज़ हमारे पास फुटर के लिए है। फुटर के लेआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ इनके अंदर बिल्टन है और कुछ हम अपनी मर्जी से खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फुटर के ऑप्शंस हैं। अगर आपने यहाँ पे नीचे कॉपीराइट टेक्स्ट जो है उसको चेंज करना है वो आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सिंगल पोस्ट ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सेक्शन जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। सेम एज इट इज़ इमेज गैलरी है, आपने इमेज लोड करना है, लोड जनरेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो आपको इस थीम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आप इन फीचर्स को यूज़ करते हुए अपने लिए एक बेहतरीन सी ब्लॉग या न्यूज़ वेबसाइट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।